भाई साहब अभी तक तो मुझे बस शक था कि राहुल गांधी कोई माल मूल फूकते हैं। अब मुझे ना जाने क्यों यकीन सा होता जा रहा है कि कोई पंगा तो जरूर है। जो दलितों के सामने कठिनाइयां थी वो मुझे अच्छी तरह समझ आ गई और फिर आस्ते आस्ते कट दिया जाते हैं। भाई साहब ये आदमी बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। नहीं पहले से भी ज्यादा अजीब। अभी भाई ने बोला, मैं क्या बताऊं, खुद सुन लो। You know, when Gandhiji was thrown out of the train in England, so my great-grandfather and his cousins decided that they would go to the railway station, Allahabad railway station, and throw some Britishers out of first class. अच्छा, Yeah. You know, so they went there and they pulled some Britishers out and threw them out of first class. It's not known. ये आदमी बोल रहा है कि गांधी जी को जब इंग्लैंड में ट्रेन से निकाला गया, अबे इंग्लैंड नहीं था वो, 7 जून 1993 को साउथ अफ्रीका में निकाला गया था। साउथ अफ्रीका इंग्लैंड सेम नहीं होते, तो साउथ अफ्रीका में उनको ट्रेन से निकाला गया था। बेसिकली उनके पास ना फर्स्ट क्लास कोच की टिकट थी और एक अंग्रेज ने गांधी के साथ ट्रेवल करने से मना कर दिया था, तो गांधी को ट्रेन से निकाल दिया गया था। फिर इसके बाद ना ये आदमी ये भी बोल रहा है कि जवाहरलाल नेहरू, इसके ग्रेट ग्रैंडफादर, वो इलाहाबाद गए और वहां पर उन्होंने अंग्रेजों को ट्रेन से निकाल कर बाहर फेंक दिया। अबे 7 जून 1993 को जवाहरलाल नेहरू 3 साल के थे बे, 3 साल के। भाई कुछ तो रहम कर ले हम पे। फिर ये सुनो, I remember when I was fighting the farm laws and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. अरे भाई साहब राहुल जी, जब आप फार्म लॉज के अगेंस्ट लड़ रहे थे तब अरुण जी आपसे कैसे बात कर सकते हैं, बताओ जरा। मतलब फार्म लॉज आए 2020 में, अरुण जी की मृत्यु हुई 2019 में, फिर कैसे ये हुआ? नहीं कैसे ये हुआ बताओ। कसम से मरे हुए आदमी के नाम पे भी झूठ बोल देते हो तुम, कैसे आदमी हो बे। अब चलो ये देखो, आपने स्कूल में हिस्ट्री की तो किताब पढ़ी होगी, उसमें ओबीसी की हिस्ट्री कौन सी थी, कहाँ थी? तो भैया जब मैं छोटा था तो इस देश के जो 55-60% लोग हैं उनकी हिस्ट्री की किताब में है ही क्यों नहीं? ये जानबूझ के मिटाया गया है। भाई साहब पूछ रहे हैं कि भाई साहब ने स्कूल में ओबीसी के बारे में क्यों नहीं पढ़ा? तो भाई साहब तुम्हारी सरकार थी, अपने पर नाना से पूछो, अपनी दादी से पूछो, मम्मी से पूछो, हमसे क्या पूछ रहे हो बे? और दूसरी बात यह है कि 1993 में पहली बार ओबीसी जैसी कोई टर्म बनी थी। उससे पहले जो आज ओबीसी हैं वो सब जनरल हुआ करते थे। राहुल गांधी पैदा हुआ 1970 में, स्कूल चला गया होगा 1973 में, 1988 तक भाई ने स्कूल पार कर लिया होगा, 1991-92 तक कॉलेज से पास हो चुका होगा और 92-93 में भाई एमफिल कर रहा होगा। और जो एमफिल कर रहा था वो भी इंग्लैंड से कर रहा था। पर भाई पूछ रहा है कि मैंने ओबीसी के बारे में नहीं पढ़ा जो 1993 में बने थे। कैसे चल ले रहे हो भाई? हमें क्षमा कर दो भाई साहब।